ओम शांति। हम सभी जब पूजा पाठ करते हैं तो एक भजन आता है जिसमें भगवान के लिए इंतज़ार की घड़ियाँ पूरी हुई, ऐसा भजन आता है कि जिसका हम बरसों से इंतज़ार कर रहे थे, जन्म जन्म से इंतज़ार कर रहे थे। आखिर वो समय आ गया, आखिर वो दिन आ गया जिस दिन का हम इंतज़ार कर रहे थे। तो वो कौन सा दिन था? वो दिन था भगवान को पाने का। जब हम पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, तो हमारे मन में एक श्रद्धा रहती है कि भगवान कभी ना कभी किस न किस रूप में आएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो भी कोई दरवाजे पर आता है तो हमें लगता है कि शायद ये भगवान का ही दूत हो, भगवान का भेजा हुआ हो, या भगवान ही इस रूप में आया हो। पर वो किस रूप में आता है ये यथार्थ नहीं समझ पाते हैं। इसलिए जो दर पे आता है हम उसको कुछ न कुछ दे कर भेजते हैं कि हमारे दर से कोई खाली ना जाए। ये भावना हमारे मन में रहती है, क्योंकि हमारी पूजा के अंदर, हमारे शास्त्रों के अंदर इस तरह का वृतांत आता है कि भगवान ज़रूर आता है। तो आता तो वह है, लेकिन किस रूप में आता है ये भी वृतांत हमारे शास्त्रों के अंदर आता है। भगवान ने ही कहा है कि मैं बहुत साधारण मानव तन का आधार लेता हूँ। भगवान ने कभी नहीं कहा कि मैं किसी सिद्ध पुरुष में आता हूँ, किसी राजा के तन में आता हूँ, या किसी देवता के तन में आता हूँ। भगवान ने हमेशा कहा मैं एक साधारण तन का आधार लेता हूँ। तो साधारण माना गरीब से गरीब, गरीब और असहाय दुखी लोगों का उद्धार करने के लिए परमात्मा आता है। दुखियों पर रहम करो, दुखियों पर रहम करने के लिए परमात्मा आता है। तो ज़रूर है कि परमात्मा ज़रूर ऐसा ही रूप धरता है जिसको साधारण और गरीब पहचान सकें। जहाँ गरीबों की पहुँच हो, अगर वो किसी सिद्ध या किसी राजा या किसी बड़े के रूप में आएगा, तन में आएगा, तो उसको गरीब व्यक्ति वहाँ नहीं पहुँच सकता, गरीब की वहाँ पहुँच नहीं है। तो भगवान को गरीब निवाज भी कहते हैं। तो भगवान बहुत साधारण रूप में आता है। लेकिन भगवान कब आता है, उसकी वो तिथि और तारीख हमारी कहीं पुस्तकों के अंदर नहीं है। जबकि और सबकी तो तिथि तारीख हम देते हैं। देखिए, हम श्री कृष्ण का दिन मनाते हैं, या हम धर्म पिताओं के दिन मनाते हैं, इब्राहिम का मनाते हैं, महात्मा बुद्ध का मनाते हैं, हम क्राइस्ट का मनाते हैं, हम गुरु नानक जी का मनाते हैं। उनके तिथि तारीख है कि फला दिन, फला संवत, फला महीना, उस समय पर वो आए। लेकिन भगवान के आने की कोई तिथि तारीख हमारी पुस्तकों के अंदर नहीं है। सिर्फ इतना बताया गया है, ये इतना सिर्फ दर्शाते हैं कि वो आता है, लेकिन कब आता है ये किसी को भी पता नहीं है। क्योंकि भगवान का एक नाम आता है स्वयंभू, ये उसका नाम है। तो वो अपने आने की कथा भी स्वयं ही प्रकट करता है, अपने आने का रहस्य भी स्वयं प्रकट करता है, स्वयं बताता है मैं किस तारीख, किस समय, किस युग में आता हूँ। तो परमात्मा की ज़रूरत कब है, पिता की ज़रूरत कब होती है? जब बच्चे दुखी होते हैं। तो आज जो समय चल रहा है, आज का समय अति दुख का समय चल रहा है, त्राही त्राही का समय चल रहा है, धर्म ग्लानि का समय चल रहा है। जब सभी धर्म हैं लेकिन फिर भी अधर्म ही अधर्म है, दुख ही दुख है, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, अत्याचार ही अत्याचार है, हर ओर त्राही त्राही है, हर ओर दुख है, चाहों ओर अशांति है, हर मन अशांत है, हर घर में अशांति है। कोई घर ऐसा नहीं मिलता जो कहे हमारे घर में शांति है। जिस घर की गाथा सुनो उस घर के अंदर दुख है। तो ज़रूर है पिता को ज़रूरत आना पड़ेगा। यही वो समय है जिस दिन का हम इंतज़ार कर रहे थे, और वो शुभ घड़ियाँ आ गई। वो हमारा पिता परमात्मा निराकार स्वयंभू स्वयं शिव कल्याणकारी, सृष्टि का रचयिता, रहम दिल, गति सदगति दाता धरती पर आ चुका है। आखिर हमारी जो इंतज़ार की घड़ियाँ वो पूरी हुई, वो प्रभु धरती पर प्रकट हो चुके हैं। और एक साधारण मानव तन का आधार लेकर, हम में से ही एक साधारण मनुष्य तन का आधार लिया। हमारे जैसे ही तो तन लेगा ना, जब हमारा उद्धार करना है तो उसने हमारे जैसा ही एक तन का आधार लिया, जिनका नाम था दादा लेखराज,
जिनको उन्होंने अलौकिक नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा, उस तन में आकर उस पिता परमात्मा ने इस सृष्टि परिवर्तन के कार्य की एक मशाल जला दी है और उस मशाल के माध्यम से दिव्य ज्ञान देकर, सहज राजयोग सिखाकर हम आत्माओं के अशुद्ध संस्कारों का परिवर्तन करा रहा है। हम आत्माओं की ज्योति को जगा रहा है और हम आत्माएं जागृत होकर के उस पिता परमात्मा निराकार शिव को पहचान करके अपने मन और बुद्धि की डोर उससे लगाते हैं और अपने जीवन का कल्याण करते हैं, अपने अंदर परिवर्तन करते हैं, अपने दिव्य संस्कारों को जागृत करते हैं और आने वाली नई दुनिया के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। तो वो दिन आ गया जिस दिन का हम इंतज़ार करते थे। हमारा पिता परमात्मा निराकार शिव आ चुके हैं और अपना वह सृष्टि परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं। हम सब के सहयोग से, हम सब के बदलने से सृष्टि बदल जाएगी। हम बदलेंगे, जग बदल जाएगा। यही उस पिता परमात्मा का कार्य है। ओम शांति।